आजमगढ़ जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री अरविंद राजभर ने अहिरौला के जनता इंटर कॉलेज में होने वाली सामाजिक समरसता रैली को लेकर हुंकार भर दी है। आजमगढ़ के सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने न केवल अपनी पार्टी का एजेंडा सेट किया, बल्कि यूजीसी कानून, आरक्षण, शिक्षा नीति, जातिवाद, परिवारवाद, सियासत में अपने पार्टी के दमखम और महिला हितों सहित कई अन्य गंभीर विषयों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सर्व समाज की पार्टी बताते हुए उन्होंने महिलाओं को भी अपनी इन मांगों के जरिए पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में और विस्तार किए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि आयुष्मान की 5 लाख की सीमा को 25 लाख तक किया जाए ताकि हर जरूरतमंद अपना इलाज बेहतर तरीके से कर सके। समाजवादियों द्वारा उनके गढ़ बताए जाने के दावे को खारिज करते हुए डॉक्टर अरविंद राजभर ने इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर अपनी भी पार्टी का दावा करते हुए कहा कि एनडीए इस बार आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहराएगा। अरविंद राजभर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हालिया रुख पर अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि इससे सामाजिक विसंगतियां पैदा होने का खतरा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून पर सरकार पुनर्विचार जरूर करेगी ताकि समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। सवर्ण समाज के ईडब्ल्यूएस के लोगों को मिल रहे आरक्षण पर कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पुरानी मांग पहले सर्वेक्षण फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण पर केंद्र सरकार ने अपनी मोहर लगाई, क्योंकि गरीबी सभी समाज में है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की पुरजोर मांग और दबाव के कारण यह संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिलाने की वैचारिक नींव सुभाषपा ने ही रखी थी। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा आयोजन मंत्री अनिल राजभर द्वारा 22 फरवरी को हुई प्रस्तावित रैली के सवाल पर डॉक्टर अरविंद राजभर ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा कि उनकी रैली सामाजिक भाईचारे के लिए है और जनता जानती है कि उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए अपनी रैली को क्षेत्र की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश बताया। फिलहाल डॉक्टर अरविंद राजभर के इन तेवरों से आजमगढ़ की सियासी सरगर्मी को तेज कर दिया है। अब सभी की नजरें 22 फरवरी को होने वाली इन दोनों रैलियों और उनके प्रभाव पर टिकी हैं। विस्तार से पत्रकारों के सवाल का बेबाकी से जवाब देते हुए डॉक्टर अरविंद राजभर ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आप सबको जानकारी में भी है कि आने वाले 22 फरवरी 2026 को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 1017वीं जयंती के अवसर पर आजमगढ़ के अहिरौला जनता इंटर कॉलेज के मैदान में सामाजिक समरसता महारैली का आगाज किया गया है। आजमगढ़ में ही क्यों रखा गया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न आ सकता है। आजमगढ़, क्योंकि विपक्ष बार बार इस चीज को इंगित करता रहता है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, और आजमगढ़ में देखा जाए तो चुनाव प्रणाली के माध्यम से अगर देखा जाए उसकी जानकारी के तहत आजमगढ़ की 10 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह प्रयास है कि सर्व समाज के साथ, क्योंकि सर्व समाज की बात इसलिए क्योंकि पार्टी का एजेंडा हमारे था कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो हम कहा करते थे, एनडीए सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस पे देने का काम किया। हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, जिसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसको डिवाइड करने की बात करते हैं। ओबीसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, उसी प्रकार से दलितों के आरक्षण में डिवाइडेशन हो, क्योंकि भारत का संविधान इस बात को जरूर कहता है कि हर 10 साल पर सर्वेक्षण हो, उसके बाद आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समान रूप से सबको दिया जाए। तो यह रैली इस बार की जो रैली है ऐतिहासिक रैली होगी, और यह ऐतिहासिक रैली न भूतो न भविष्यो, जो तैयारी है इतनी बड़ी रैली अब कोई नहीं कर पाएगा। हम लोग पूरी तन्मयता के साथ ग्रामीण स्तर तक जा रहे हैं। समस्त समाज के लोगों से मुलाकात भी हो रही है, उनके बीच में बैठकें, जनचौपाल, सूचनाएं भी जा रही हैं, और हम यह कह सकते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग इस हमारे रैली में पहली बार चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, मंत्री जी के जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड से बहुत लोग प्रभावित हैं कि एक ही नेता उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो सर्व समाज के हिस्सेदारी, भागीदारी, उनके साथ न्याय कैसे हो, इसके लिए मुखर होकर के आवाज बुलंद करते हैं। ऐतिहासिक रैली के माध्यम से हम आने वाले 2027 चुनाव को भी हमने अपने नजर में रखा हुआ है कि 27 चुनाव में जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, इस बार उनका हम लोग
घमंड तोड़ने का काम करेंगे और 27 के चुनाव में मैक्सिमम सीट एनडीए के पक्ष में दे करके हम लोग अपनी सरकार फिर एक बार बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रयास यह है इस रैली के माध्यम से जो सामाजिक समरसता महारैली का नाम दिया गया है, अभी पूर्व के 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष बार बार संविधान की दुहाई देता था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक ड्रामा करने का काम किए और जनता की आंखों में धूल झोंक करके कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सीट जीतने का लोगों ने काम किया। लेकिन पार्लियामेंट चला, सदन के अंदर एक बार भी संविधान की चर्चा नहीं की गई, बल्कि संविधान की प्रति को लेकर के नौटंकी करने का विपक्ष के लोगों ने काम किया था। अगर वाकई में देश के संविधान के प्रति अगर इतनी हमदर्दी है, तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारी जो सामाजिक समरसता रैली है, विपक्ष को हमारी रैली को सुनना चाहिए। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को सुनना चाहिए, जो माननीय नेताजी कह रहे हैं कि संविधान अगर खतरे में है और संविधान से ही देश चलता है, संविधान से सारी व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश या देश की शैक्षणिक व्यवस्था में भारतीय संविधान का संपूर्ण अध्ययन पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। भारत का संविधान अगर अति महत्वपूर्ण है तो प्रत्येक बच्चे और बच्चियों को भारत का संविधान पढ़ने पर बहस हो और पार्लियामेंट से पास हो, ताकि प्राइमरी विद्यालय से ही भारत का संविधान पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हम सब लोग, क्योंकि हमेशा हम सत्ता में रहें या न रहें, हमेशा हम गरीब की समस्याओं, गरीब की जो आवाज है उसको बुलंद करते रहते हैं। अभी एक छोटी सी समस्या आई, जैसे बेटियों को उत्तर प्रदेश की जो एक सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसी घर में बेटी पैदा होती है तो बेटियों को बोझ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटियों के संबंध में जो एक माहौल बनाया गया है कि बेटियां पैदा होती हैं तो इन खर्चीले हैं, पढ़ाई लिखाई वगैरह, शादी विवाह। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन से निरंतर यह मांग करती रही है, सरकार में हम लोग हैं, हर बार इस बात को हम लोग उठाते रहे हैं कि लड़कियों की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में निःशुल्क कराई जाए। बेटियां जितना पढ़ना चाहें उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम करे। और इसके साथ साथ जो शादी अनुदान बेटियों की शादी में सरकार की तरफ से दी जाती थी, मैं धन्यवाद देता हूं इस बार के बजट में जिस प्रकार से जब 25,000 शादी अनुदान मिलता था तो हम लोगों ने बाकायदे इस पे आंदोलन करके इसको 25,000 से 50,000 कराया। जो भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारे पेंशन जो मिलते थे, पहले 300 मिलते थे, अब वो लगभग 1,000 तक पहुंच गया है। उसी प्रकार से अभी जब बजट पास हुआ तो बजट में बेटियों की शादी के लिए शादी अनुदान 50,000 से 1,00,000 कर दिया गया है। 22 तारीख की जो सामाजिक समरसता महारैली है, इसका एक और यह मुद्दा रहेगा कि 1,00,000 में किसी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। अगर शादी अनुदान देना ही है तो कम से कम 5,00,000 रुपया गरीब बेटी की शादी में दिया जाए, जिससे कि उस बेटी की शादी हो सके और परिवार भी खुशहाल रह सके। इसके साथ साथ एक और व्यवस्था है जो लगातार स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार हमलावर भी रहता है। इसके साथ साथ आम जनमानस में भी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, जो आयुष्मान कार्ड है, एक सबसे बड़ी विसंगति उसमें आई है। अभी मैं 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मैंने खुद किया था और मुलाकात के दरमियान हमने इस बात की चर्चा भी किया था कि जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड में एक नियम बना दिया गया है कि जिस परिवार में 6 सदस्य होंगे उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आयुष्मान कार्ड सब गरीबों के लिए है, तो इसमें जो परिवार 5-6 सदस्यों का बंधन है, इसको ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा जाए। परिवार में चाहे जितने सदस्य हों उनका आयुष्मान कार्ड बने। और इस पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति प्रदान किया है कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक समरसता जो महारैली है, यह एक विशेष मुद्दा हमारा और भी रहेगा कि जिस प्रकार से किसी माननीय का अगर तबियत खराब हो जाता है तो उनके इलाज के लिए सरकार की तरफ से लगभग 25 लाख रुपए तक की व्यवस्था बनाई गई है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, जनता से ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो फिर जनता के साथ भेदभाव क्यों? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और एनडीए गठबंधन के ही माध्यम से हम सत्ता सरकार में हैं और हम लोग हमेशा गरीब की आवाज बुलंद करते रहते हैं। उसमें एक 22 तारीख की रैली में सबसे बड़ा जो मुद्दा उठने वाला है हमारे मन से, वो यह भी रहेगा कि अगर माननीयों को 25 लाख रुपया इलाज के लिए दिया जाता है, तो जो आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए बनाया जा रहा है, उस आयुष्मान कार्ड की भी लिमिट बढ़ाई जाए, 5 लाख रुपए से 25 लाख कराया जाए,
ताकि कोई मेजर बीमारी हो तो गरीब आसानी से अपना इलाज करा सके। तो कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर के सर्व समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस सामाजिक समरसता महारैली में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। यह रैली आने वाले 2027 के चुनाव का आगाज। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको कार्यक्रम करने का अधिकार है। अगर कोई लीडरशिप है, नेता है या फिर सामाजिक राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है तो कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ, स्वाभाविक तौर पर है, एक डेट में 2-2 कार्यक्रम हो गए हैं तो इससे कोई विचलित करने वाली बात नहीं है। चुनाव के दरमियान एक ही डेट में कई कार्यक्रम कई नेताओं के लग जाते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा भी नहीं है, वो तो जनता तय करती है कि लोडर कौन होता है, लीडर कौन होता है। और जनमानस में जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की लोकप्रियता है, जनमानस के साथ-साथ चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, यह पार्टी अब तो इतना लोहा मान ही गई है कि ओम प्रकाश राजभर क्रांतिकारी नेता हैं और साफ-सुथरे नेता हैं जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। कहीं न कहीं मैंने उसी दिन फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि यूजीसी बिल जो आई है उसमें विसंगतियाँ हैं, सामान्य वर्ग कहीं न कहीं इससे प्रभावित है और सरकार को इस पे फिर से विचार करना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो समानता के अधिकार के तहत जो यूजीसी बिल लाया गया है उसमें विसंगति थी और मैं धन्यवाद देता हूँ कि सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तमाम तरह के आंदोलन हुए और उसका परिणाम यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे भी लगाया और एक सुनवाई का डेट भी दिया कि जब तक जिस प्रकार का अधिकार एससी, एसटी, ओबीसी को दिया गया है उसी प्रकार का अधिकार हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को प्राप्त हो। ठीक है, मेरा पक्ष यही है कि सम्मान तो हम एक छोटे से ब्राह्मण का भी करते हैं। हमारे पार्टी में बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, देखिएगा वहाँ दसियों हजार हमारे प्रबुद्ध ब्राह्मण लोग आएंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है जिसको प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी भी इसकी पक्षधर नहीं रही है किसी का अपमान करके कोई पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए। हम सबका सम्मान करना जानते हैं और सबका सम्मान करना भी चाहते हैं। सर, अपने पत्र में लिख करके दावा किए हैं कि लगभग 10,000 ब्राह्मणों का वहाँ आगमन होना है। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? पार्टी के हमारे बहुत सारे ब्राह्मण कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर संतोष पांडे जी हैं, नित्यानंद पांडे जी हैं, राजू तिवारी जी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं उनके नेतृत्व में जो हमारे चाणक्य मंच एक पार्टी का एक विंग है, उसके माध्यम से दसियों हजार हमारे वरिष्ठ प्रबुद्ध जन लोग आ रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वैसे भी लोग आते रहे हैं लेकिन इस बार जो सामाजिक समरसता नाम दिया गया उसमें जब हमारे मंच पर ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर है जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि हम जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं, हम जातिवादी को बढ़ावा देते हैं, कहीं न कहीं ऐसे इस कार्यक्रम से इस पे पूर्ण विराम लगेगा। अतरौलिया मकसद नहीं है। हमारा मकसद इस बार का विधानसभा जो 27 का चुनाव है, आजमगढ़ की दसियों सीट पर हमारा लक्ष्य है और सिर्फ दसियों सीट नहीं, हम पूर्वांचल के 28 जिले में संगठन का विस्तार करते हैं और 28 जिले में आज से नहीं 2005 से ही लगातार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे लोग जो जिनकी हम बात करते हैं, जिनके हम लड़ते हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में लोग। नाम से देखिए सामाजिक समरसता महारैली क्या है कि विपक्ष के लोग बार बार 2 आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, एक तो परिवारवाद का, एक जातिवाद का। अब हम उनको क्या जवाब दें? जो खुद परिवारवाद में इन्वॉल्व हैं वो परिवारवाद का ज्ञान हमको देते हैं, जो खुद जातिवाद करते करते 4 बार की सरकार चलाए वो जातिवाद की टिप्पणी मेरे ऊपर लगाते हैं। तो ऐसे लोग जो आजमगढ़ को अपना गढ़ समझते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं। आने वाले 2027 के चुनाव उनको जवाब भी देंगे कि हम परिवारवादी नहीं, हम जातिवादी नहीं, हम लोग असली समाजवादी हैं जो समरसता की बात करते हैं, जो समाज के लिए चलते हैं। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अब। अच्छा, यह बात आजमगढ़ में बड़ी तेजी से फैल रही है। पहली नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। पहली बात की डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव नहीं लड़ेंगे, 27 का चुनाव हमको नहीं लड़ना है। हम 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लोकसभा का ही लड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अतरौलिया में ही काम नहीं हो रहा है। आज मैं संगठन का काम मैं देखता हूं पूरे प्रदेश का, तो संगठन का काम हम पूरे आजमगढ़ में करा रहे हैं। बशर्ते बस फर्क इतना है कि माननीय मंत्री जी अतरौलिया में टिकते हैं, अतरौलिया में रहते हैं इसलिए। और मैं क्या करता हूं, मैं जाकर के लालगंज में रहता हूं, दीदारगंज में रहता हूं, मैं अपने गांव बनारस रह करके मैं मेहनगर की सीट देखता हूं, लालगंज की सीट देखता हूं, फूलपुर की सीट देखता हूं। आपके जब इधर सदर का काम होता है तो आपके जहां खड़ा हूं, जहां बैठा हूं, मैं यहां रह करके कार्यक्रम चलाता हूं। तो कोई विषय अतरौलिया का नहीं है। मैं दसियों सीट पर काम कर रहा हूं और दसियों सीट पर आगे आने वाले 27 में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है
कि आने वाले गठबंधन में 27 में 2 सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। थोड़ी कह रहे हैं, हम उन्हीं की बतिया कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं, जो मैनपुरी इटावा से आकर के अब इसको अपना गढ़ बता रहे हैं। और अभी तक इनका कोई कार्यालय यहाँ पर नहीं था। जब दही के चापे हैं हम लोग, तब कार्यालय भी खुल गया। बहुत नीचे उम्मीदवारी में चुनाव जीत कर आते हैं। यहाँ यह अति पिछड़े, अति दलितों का यह एक क्षेत्र है। आजमगढ़ जनपद एक राजनीतिक संदेश देता है पूरे देश को। यह पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है जो प्रदेश और देश की सरकार तय करती है, लेकिन कुछ लोग आकर के जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किए, इसलिए यह वैमनस्यता फैली। और इसी चीज को हम जैसे लोग, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग, कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, कंट्रोल करेंगे। इसीलिए सामाजिक समरसता रैली 22 तारीख के ऐतिहासिक होने जा रही है। हम आप सब लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, आप लोग आइए, इस ऐतिहासिक रैली को आप लोग देखिए, कवर करिए। ये हमारा आमंत्रण भी आप स्वीकार करिए। यह ऐतिहासिक रैली होगी। बता तो दिया 2 सीट लड़ेंगे हम। नहीं बताएंगे। नहीं, वो भी वो भी हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं, वो अभी नहीं बता पाएंगे। अब इस रैली के बाद अगला रैली वहीं पर रखा जाएगा। लोगों को यह लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार 3-4 जिला में है। मैं एक छोटा सा आकलन देता हूं कि आप 2017 में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन 19 में हम लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कई इशू को लेकर के, जो इशू हमारे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, हमारा गठबंधन समाजवादी से हुआ। जब आप इस चुनाव की समीक्षा करेंगे 17 और 22 का, तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की वो 83 सीटें, जो 83 सीटें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से 325 सीट भाजपा जीती थी जब भाजपा के साथ थे, और जब हम समाजवादी के साथ आए तो वही 83 सीटें शिफ्ट हो गई इधर। तो मैं यह कह सकता हूं कि हमारा जो एक होल्ड है उन 83 सीटों पर पूर्वांचल के, उस पे हमारा ही होल्ड है और हम उस पे काम करते हैं। कोई इस भ्रम में न रहे कि हम सिर्फ 2-3 सीटों पर हावी हैं। 83 सीट शिफ्ट करने की हैसियत में हम लोग हैं, और इसीलिए हमने सामाजिक समरसता का नाम दिया है, क्योंकि सर्व समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं। सब मेरे साथ खड़े रहे। ठीक।